हेलो, मेरा नाम डिम्पल है और मैं एक हिंदू बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं सबका वेलकम करना चाहती हूँ जो भी मेरी टेस्टिमनी को वॉच कर रहे हैं, क्योंकि ये मेरी टेस्टिमनी है जब मुझे गॉड ने रास्ता दिखाया जो मेरे पास कभी नहीं था। एंड कमिंग फ्रॉम ए हिंदू बैकग्राउंड, मैंने 18 साल हिंदू प्रैक्टिसेस की हैं, सिख प्रैक्टिसेस की हैं, मुस्लिम के दरगाह पे गई हूँ और वो हर चीज़ की है पीस के लिए, घर की शांति के लिए, अपने सुकून के लिए, बट नथिंग वर्कड। और बहुत व्रत भी रखे, बहुत तीर्थ यात्राओं पे भी गई और वो हर चीज़ की जिससे मुझे एक उम्मीद मिल सके, जिससे घर की प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, जिससे डार्कनेस दूर हो सके लाइफ की। बट इट वॉज़ ऑल इन वेन। कुछ भी रास्ता नहीं निकलता था। टेम्प्रेरी खुशी आती थी पर चली जाती थी। तो लाइफ वॉज़ वेरी मच इन डार्कनेस एंड हर तरफ से अंधेरा था। फैमिली प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, फ्यूचर इनसिक्योरिटी, लाइक यू नेम इट एंड आई हैड इट। ब्रोकन रिलेशनशिप्स और लाइफ से मैं बहुत हार चुकी थी, बहुत थक चुकी थी कि अब और नहीं। हर तरह के उपाय किए, हर तरह के पंडितों के पास गई, हर तरह के लोगों के पास गई। मेरी माँ मुझे हर जगह लेके जाती थी और हर वो काम किया है जो आप सोच सकते हैं। बट 7 years ago मेरी एक फ्रेंड ने मुझे जीसस के बारे में बताया, जो कि बैकग्राउंड से हिंदू थी बट कन्वर्टेड क्रिश्चियन थी। और उसको मैंने कहा कि नहीं, मुझे गोरों के खुदा को नहीं मानना, मुझे अपना रिलीजन नहीं चेंज करना। आई डोंट वांट टू नो अबाउट योर गॉड। और जब भी वो मुझे बताया करती थी, मैं उसकी इंसल्ट करके उसको भेज दिया करती थी कि मुझे तेरे से बात नहीं करनी इसके बारे में। एंड वन फाइनल डे मैं अपनी लाइफ के किसी ऐसे मोड़ पे थी कि मुझे बहुत ज़रूरत थी गॉड की। मुझे उस रोशनी की तलाश थी, मुझे उस खुदा की तलाश थी जो मुझे वो पीस देगा जो मेरे पास बिल्कुल भी नहीं था। एंड मैंने अपनी उस फ्रेंड को फ़ोन किया और मैंने उसको कहा कि तू मेरे लिए दुआ कर कि मेरी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएं। कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, मैं बहुत प्रेयर करती हूँ बट कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। तो उसने मुझे कहा कि तू बस एक बार विश्वास करके देख, मैं नहीं तुझे कहती कि तू क्रिश्चियन बन जा। और उस दिन पहली बार मैंने अपनी लाइफ में विश्वास किया। मैंने कहा कि परमेश्वर, अगर तू सच में परमेश्वर है तो तू मुझे आके कन्विंस कर कि तू परमेश्वर है, कि तू मुझे आके बता कि यू आर द वन। एंड दैट वेरी डे आई बिलीव्ड गॉड, जीसस फॉर द फर्स्ट टाइम। एंड मैंने पहली दफ़ा लाइफ में बाइबल खोली और बाइबल का वो स्क्रिप्चर कि मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही रास्ता हूँ, मैं ही जीवन हूँ, उसने मुझे बहुत टच किया कि मार्ग वही है, सत्य वही है, जीवन वही है। तो अगर हम उसको फॉलो करते हैं तो डोर्स विल ओपन ऑटोमेटिकली। एंड ऑन दैट वेरी डे आई threw away all my idols, all my practices, all the ways that I used to follow. I just shut every door for them. And I said, Lord, you know what, today I'm going to follow you. और मेरी लाइफ में वहाँ से, उस मोड़ से जो पीस आया वो मेरे पास 18-19 सालों में कभी नहीं आया कि जो उस एक दिन में आया। मैं बहुत घबरा जाती थी कि अगर मैं इन सब गॉड्स को छोड़ूंगी, हिंदू गॉड्स को, तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी। मैं हमेशा उनको प्लीज़ करने में लगी रहती थी कि मैं ये व्रत रखूँगी तो ये हो जाएगा, मैं इस माता को पूजूंगी तो ये हो जाएगा। सो इट वॉज़ ऑलवेज अबाउट माई एफर्ट्स कि मैं क्या करूँ जिससे मेरा गॉड मुझसे प्लीज़ हो। बट बाइबल ने कहा कि तुझे कुछ नहीं करना, गॉड हैज़ गिवन हिज लाइफ ऑन द क्रॉस फॉर यू ऑलरेडी, यू डोंट हैव टू डू इट। उसने सूली पे, वो क्रूस पे वो काम फिनिश कर दिया, उसने हमें हमारे गुनाहों को माफ़ कर दिया। तो मुझे बहुत टचिंग फील हुआ कि कोई ऐसा भी खुदा है जो
बिना हमारे कुछ किए हमारे गुनाहों को माफ़ कर देता है, कि हम इतने पाप करते हैं, इतने गुनाह करते हैं, वो हमें फिर भी माफ़ कर देता है। तो इसने मुझे बहुत टच किया। और कहाँ मैं लाइक जब हिंदू बैकग्राउंड में थी तो मैं हमेशा ये सोचती थी कि मैं क्या करूं जिससे गॉड को प्लीज़ हो जाए, जिससे मुझे माफ़ी मिल जाए। तो बहुत डिफरेंस, एक बहुत अजीब सी शांति मुझे फ़ील हुई जब मैं मसीह में आई। और जितने भी लोग मेरा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं उन सबको एनकरेज करना चाहती हूँ कि ये क्रिश्चियनिटी कोई गोरों का खुदा नहीं है, कि ये क्रिश्चियनिटी कोई कोई हवा नहीं है जिसको हम बना लेते हैं, कि ये क्रिश्चियंस उनको कहते हैं जो क्राइस्ट को फॉलो करते हैं। और क्राइस्ट ही जीवन है, वो ही मार्ग है, वही रास्ता है, वही सत्य है। दुनिया में जहाँ मर्जी धक्के खा लें हम, बट हमें शांति नहीं मिलती। मुझे बड़ी हंसी आती थी सोच के कि जब मैं हिंदू बैकग्राउंड में थी तो इवन दो लाइक मैं प्रेयर करती थी, पर मैं कितने लोगों के पास जाती थी, कभी किसी पंडित के पास, कभी किसी बाबे के पास, कि इवन दो आई हैड माई फेथ इन द हिंदू डेटीज़, बट इट वॉज नेवर सेटिस्फाइंग, इट वॉज़ नेवर फुलफिलिंग। हालांकि मैं प्रेयर करती थी, मैं प्रार्थना करती थी, पर हर वक्त दिल में ये चलता था कि मैंने प्लीज़ करना है, मुझसे ज़्यादा कोई भक्ति ना कर ले, या मुझसे ज़्यादा कोई वो ना कर ले, सारा फल मुझे मिल जाए। तो इट वॉज़ ऑल अबाउट मी, लाइक हाउ गॉड कैन ब्लेस ओनली मी। बट व्हेन आई केम इन क्राइस्ट, इट वॉज़ नॉट अबाउट मी, इट वॉज़ ऑल अबाउट हिम। एंड द ब्लेसिंग्स जस्ट फ्लू, और लाइफ में इतने चेंजेस आए, इतनी तब्दीलियाँ आई कि धीरे धीरे करके मेरे बहन भाइयों ने भी मेरे अंदर वो चेंजेस देखे कि मैं कितनी खुश रहने लगी हूँ, कि इवन इन द मिड्स ऑफ प्रॉब्लम्स मुझे कभी डर नहीं लगता था, क्योंकि गॉड वॉज होल्डिंग माई हैंड ऑलवेज एंड ऑलवेज। आई एम नॉट सेइंग आई एम परफेक्ट, मैं आपके सामने बैठ के ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं क्रिश्चियन बन गई हूँ तो मैं परफेक्ट हूँ। व्हाट आई एम सेइंग इज दैट गॉड इज़ परफेक्ट एंड ही विल मेक यू परफेक्ट। तो मेरी टेस्टमनी से, मेरे जीवन की तब्दीली से मेरे बहन और भाई भी मसीह में आए, और आज वो क्रिश्चियंस हैं। और हम अपनी माँ के लिए भी दुआ करते हैं, हम पिता के लिए भी दुआ करते हैं कि उन्हें भी हमारे अंदर वो तब्दीलियाँ नज़र आएंगी। पर एट द एंड मैं ये बोलना चाहती हूँ कि इट्स नॉट अ रिलीजन, इट्स अ होप, इट्स अ लिविंग होप विच नेवर डाइज। तो मार्ग यही है, सत्य यही है, जीवन यही है, बस आपने विश्वास करना है। एंड also want to share कि I actually came to New York for the first time, and I am originally from Australia, Sydney, and मुझे यहाँ पे मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को मिलने आई, जिसके थ्रू मैं 7 years पहले क्रिश्चियन बनी थी। एंड आई जस्ट वांट टू से कि they opened their own church, and it's Pastor Ricky Gill जिनकी चर्च में मुझे invite किया गया, and I was a part of that church, and it was my first time that I attended their church. And ये church हिंदी पंजाबी में है, हिंदी पंजाबी लोगों के लिए भी है। In fact, it is for any caste, creed or color, it doesn't matter, because we are, after all, we are all made in God's image and we are all so beautiful. तो इस चर्च में जब मुझे invite किया गया, तो the Spirit of God was so strong in this church that I literally cried the whole service, because it was so touching. The word of God was so profound, so clear. कहते हैं जब preaching खुदा के वचन से होती है तो वो हमें छू जाती है, क्योंकि वचन सत्य है, वचन जीवित है। तो बड़ा इम्पॉर्टेंट है हमें राइट हैंड्स में जाना, कि ये देखना कि कोई खुदा के वचन को मोल्ड नहीं करे, कोई खुदा के वचन को अपने वे से नहीं बोले। तो आई जस्ट वांट टू शेयर अ लिटिल बिट कि जब मैं इस चर्च में आई तो मुझे बहुत वेलकमिंग फील करवाया गया। और it's a very good church, especially for people who are broken, who are seeking the truth, because the preaching is done not on the basis of human wisdom, it is done on the basis of the word of God. And the word of God breaks the chains, the word of God brings changes, the word of God brings peace. And I just want to share that, and I want to invite everyone who is watching this program to
come and just feel like home at this church and be a part of this church. And we are here to welcome you. Actually, they are here to welcome you. The whole team is full of lovely people, welcoming people, and it is definitely a very beautiful experience, and it's ongoing experience. और जो एक spiritual growth एक इंसान की होती है वो वचन से होती है. So I just want to say that I invite you to this church, which is, I think it's in Jackson Heights, and the pastor is Vicky Gill, and the preachings are done in English, but they're also translated in Hindi and Punjabi. तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप आइए और हम आपका वेलकम करेंगे. एंड आपके थ्रू और भी बहुत लोग सेव होंगे, आप भी सेव होंगे. आपकी टेस्टिमनी सुन के और भी लोग आएंगे. एंड द पीपल हु कम टू चर्च आर बेसिकली फ्रॉम देयर बैकग्राउंड्स वर हिंदू. तो it's not, I am not saying this video to convert you right now, but what I'm saying is that the love of God is beautiful. The love of God is so immense. वो इतना गहरा है कि आप सोच भी नहीं सकते. तो उस खुदा, उस मसीह के प्यार के लिए आप यहाँ आइए, and we welcome you. Thank you so much for watching my program. और जो भी लोग मेरा प्रोग्राम वॉच कर रहे हैं, मैं उन सब के लिए प्रेयर करना चाहती हूँ. हेवनली फादर, कि जितने भी लोगों ने मेरा आज प्रोग्राम देखा है, मैं प्रेयर करती हूँ कि आप उनके दिलों में फादर गॉड काम कीजिए. फादर गॉड, जितने भी टूटे लोग हैं, जितने भी लोग हैं जो अपनी आस, जो अपनी होप छोड़ चुके हैं, परमेश्वर मैं चाहती हूँ जैसे आपने मुझे वो होप दिखाई, जैसे आपने मुझे वो रास्ता दिखाया, जैसे आपने मेरे बीच में वो काम किया परमेश्वर, कि आप इन लोगों के जीवन में भी वो काम करें परमेश्वर. और परमेश्वर मैं दुआ करती हूँ परमेश्वर कि ये लोग आपको जाने, आपको पहचाने, और आपका रूह पिता परमेश्वर आज इनको गवाही दे कि आप ही मार्ग हैं, आप ही जीवन है, और आप ही रास्ता है, आपके अलावा और कोई नहीं है. एंड आई pray this in Jesus' mighty precious name. Amen.